आवाज़ आ रही है? एक बार बताइएगा कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चाट और चैट दोनों पे घुसेंगे। हम्म यस, चलिए बहुत बढ़िया आ रही है तो वेरी गुड। हेलो 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 सर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? चलिए, टेलीग्राम पे भी लिंक चला गया। तो सबसे पहला कमेंट आया है आज लकी रंजन। ठीक है। लकी रंजन। हेलो सर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? और किसका किसका कमेंट आया है लकी रंजन के बाद? अभी जतिन पटेल, सुमित, सभी का वेलकम है, सभी का वेलकम है। ठीक है, सबका ही वेलकम है हमारे स्ट्रीम पे। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले लाइव। सबसे पहला काम आपको पता ही होता है कि क्या करना होता है। सबसे पहला काम होता है लाइक का बटन दबा के अपना कोटा कंप्लीट करने का। ठीक है, तो सबसे पहले अपना कोटा कंप्लीट कीजिए। 10 का काउंटडाउन मैं कर रहा हूँ। सभी को एक बार लाइक का बटन दबाओ, खत्म करो कहानी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड एवरीबॉडी हिट द लाइक बटन। बीटीसी पर ट्रेड करो सर। अच्छा आप बताओ, बीटीसी की गोल्ड आप बताइए, बीटीसी की गोल्ड क्या चाहते हो? सर वीडियो लो क्वालिटी, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा इंटरनेट का इशू है इसीलिए। चलिए ठीक है, तो इसको यहाँ रखते हैं और अब आते हैं हम लोग बीटीसी। बीटीसी कल बीटीसी वाला मूव देखे आप लोग, कितना भागा था? कौन सा ट्रेड था हम लोगों का, याद होगा आप सभी को? कल का ट्रेड कौन सा था? 21 नवंबर, यही था ना जी? यस। कल हम लोगों ने लिटरली बॉटम पकड़ा था। हालांकि हम यहाँ पे निकल गए थे इस जगह पे, इस जगह या मतलब कहीं पे भी निकल गए थे 700-1100 पॉइंट बुक करके। लेकिन मार्केट जो है बहुत भयानक इसके बाद मूव किया था। मैंने कितना पकड़ा था? 1200 पॉइंट कहाँ तक होता है? अच्छा, मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट इस जगह पे निकाला था ट्रेड अपना, पर ये 3200 पॉइंट तक गया था। हेलो सर जी, हेलो। राधे राधे। आज अच्छे लग रहे हो ब्रदर, अरे थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अभी हम लोग बीटीसी को देखते हैं क्या है। 15 मिनट का चार्ट खोलते हैं बीटीसी का, और बीटीसी को 15 मिनट में डिकोड करते हैं, क्योंकि बात क्या है ना, सारा गेम डिकोड का ही है। थोड़ा सा चांस तो याद रखना, सैटरडे जो है, आज कौन सा ब्रोकर यूज़ करें? ब्रोकर तो देखो, आंख बंद करके वेंटेज ही यूज़ कर सकते हो अभी के टाइम पे आप, क्योंकि लो ब्रोकरेज एंड लॉन्गेस्ट टाइम से 15 साल से है ब्रोकर। बाकी उसके बाद आपकी मर्जी, अगर आपको दूसरा लग रहा है आप दूसरा करो। मैंने सब ट्राई करके आपको बताया है कि ऑलमोस्ट सारा घाट घाट का पानी पी के मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ। बदमाश लग रहे हो गुरुजी? अरे यार क्या भाई, क्या लग रहा हूँ क्या नहीं, मुझे भी देखना पड़ेगा कि बदमाश लग रहा हूँ, गुंडा लग रहा हूँ, सीधा लग रहा हूँ, बच्चा लग रहा हूँ, बूढ़ा लग रहा हूँ। कल तो आप लाइव आए नहीं थे। नहीं नहीं, आया था, मतलब टाइम मिल गया था मुझे लाइव आने का। ठीक है सर, डेली आपका थैंक्स दूंगा, इससे मेरा नाम याद कर लीजिएगा, सईद। अरे बिल्कुल। कहाँ है भैया? मलेशिया में दोस्त। ठीक है, देखिए बीटीसी ना, आपको याद होगा कल का प्राइज एक्शन में, अगर आपको समझाऊं, थोड़ा ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो कल क्या हुआ था मार्केट में, कि इस जगह पे मार्केट जो है, यहाँ पे आपको बताया ही था कि बड़े कैंडल से जो फॉल आया था और वो फॉल रिजेक्ट कर गया था, तो उसके बाद दोबारा मार्केट उसको लुढ़का के यहाँ तक लाया। ठीक है, लेके आया था, और लेके आने के बाद यहाँ से जो है मार्केट रिजेक्ट करके बड़ा अप मूव किया था। अब बड़ा अप मूव करके जो ये फॉल कर रहा था, तो जो दूसरा सपोर्ट था यहाँ पे, तो टेक्निकली मैंने ये जो ट्रेड आप लोगों के साथ कल एक ट्रेड लिया था, याद होगा लाइव में,
ठीक है, जो मैंने 1200 पॉइंट्स कैप्चर करा आपके साथ और उसके बाद निकाल दिया था, वो ट्रेड था यहाँ पे बॉटम पे, ये वाला। अब इसके बाद मार्केट यहाँ से निकला। अब ध्यान देना, जो चीज़ मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी, आज भी बताने वाला हूँ कि जो ऊपर का लेवल जहाँ से मार्केट आया है, कहाँ तक जाएगा, एग्जैक्टली उस जगह तक जाने का कोशिश करेगा। मैं लाइव में था, मुझे इसको बुक करके निकलना था, बट मैंने आपको बताया था कि देखिए मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी ट्रेवल करता है। इस लेबल्स को ड्रॉ मारिए, मारने के बाद आप देखोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट गया जरूर, ठीक है, गया जरूर। और अगर हम और जूम इन करें, पर इस लेवल को यहां पे नहीं छू पाया, गैप रह गया। तो आपको क्या बोला है कि जब भी मार्केट किसी लिक्विडिटी को टच किए बिना गिरता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो ट्राई करके फिर से फटेगा। फटा, दिस इज द कैंडल वेयर मार्केट टेक अगेन लिक्विडिटी। और ये चीज आपको लाइव कल का देखना, पता चल जाएगा, बता दिया था पहले ही। वहां से मार्केट जो है नेगेटिव बन गया। आपको पूछ भी रहे थे बहुत सारे लोग, तो भाई ट्रेड कहां करें, ट्रेड कहां करें, बोले तुम लेवल तक वेट ही नहीं कर पाओगे, सही लेवल पे लोगे तो ट्रेड चलेगा। अब इस जगह से मार्केट फॉल किया टेक्निकली फिर से 2200 पॉइंट। अब यहां देखना, नॉट ओनली दिस टाइम, अगेन मार्केट हंट किया लिक्विडिटी यहां पे फिर से आज सुबह 5:45 पे। और मार्केट इस बार पिछले बारी से ज्यादा ही फॉल किया है, जो कि है नहीं उतना ही किया है, लगभग लगभग 2000 पॉइंट। अब मार्केट जिस जगह पे है और जो आज का दिन है, ये दोनों ही खराब है। क्या है, ट्रेड विथ प्रयाग। अच्छा, इस पे बात करते हैं अभी हम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या कि दिन और जगह दोनों खराब है। दिन सैटरडे है, पता ही है, एकदम वाहियात मोमेंटम करता है। लेवल हमारे पास अभी टेक्निकली देखा जाए तो वी हैव टू लेवल्स, ये लेवल्स, ये लेवल्स। अगर मार्केट इस लेवल को टच करने जाएगा तो आई थिंक मार्केट इसको भी टच करेगा। तो टेक्निकली वी हैव वन लेवल्स जो कि है 84791, जिसके ऊपर अगेन लिक्विडिटी है यहां पे, ठीक है। और नीचे के साइड अगर बात करें तो वी हैव अ लेबल, मल्टीपल लेवल। नीचे में जो है ना लेबल्स की भरमार पड़ी हुई है। अब देखिए, यहां लेबल, यहां लेबल, यहां लेबल, यहां लेबल, तो बहुत सारे लेबल्स ही लेबल्स। तो नीचे के साइड का लेबल्स का कोई वैल्यू फिलहाल के लिए नहीं है, बट अगर गिनना ही पड़े तो बोल सकते हो ये एक लेबल है, ठीक है। दूसरा लेबल एग्जैक्टली मार्केट अभी ही है जहां पे है। अब देखो, अगर ये दिन, मैं बताता हूं तुमको एकदम कड़वा और सच्चा आंसर तुमको देता हूं, सुन के मजा आ जाएगा। अगर ये दिन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इवन संडे भी रहता ना, तो मैं तुमको यहां पे बाइंग का ट्रेड प्लेस करने के लिए बोलता, ठीक है। लेकिन आज का दिन है सैटरडे, और सैटरडे मार्केट 600 पॉइंट मूव कर जाएगा, इसका चांस वेरी वेरी लेस होता है। मानता हूं मार्केट में मोमेंटम है, कुछ भी हो सकता है, ट्रेड का सेटअप वहां से था, बट ये दिन के कारण इस ट्रेड को हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। और आज एक बात बता देता हूं, ट्रेड अगर करूंगा भी तो ये भी बोल दे रहा हूं कि बीटीसी में ट्रेड शायद ना मिले आज, मीम कॉइन में ट्रेड मिले तो मिले, ठीक है। जय गांधी जी, क्या गांधी जी बना दिए क्या जी। तो बाकी अगर मार्केट यहां से निकलना चाहता है तो दिस इज द लेवल जहां से मार्केट ट्राई करके पुश कर सकता है, क्योंकि इसके बाद अगला लेवल सीधे यहां पे है, ठीक है। और इसके बाद तो फिर लेवल पे लेवल पे लेवल पे लेवल है। लेवल सबके निकलेंगे। सर्वांटेज में यूपीआई डिपॉजिट कर सकते हैं क्या, बिल्ला हुसैन कर सकते हो, ठीक है। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी मैं आया हूँ कहाँ से, एक्सएनएस के इवेंट में, ठीक है। और एकदम आपको अंदर की बात बताता हूँ, यूपीआई डिपॉजिट मिल रहा है ना, ब्लेस्ड हो आप। अगर किसी को भी मिल रहा है, नहीं मिलेगा ये हमेशा, क्योंकि ब्रांड को यूपीआई डिपॉजिट के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे एक्सएनएस ने यूपीआई डिपॉजिट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हटा दिया, और जिसका बचा हुआ है सबका हट जाएगा, ठीक है। किसी का नहीं रहने वाला यूपीआई डिपॉजिट। गोल्ड का बताओ, अरे भाई सैटरडे को कहाँ गोल्ड खुला रहता है यार। ट्रेडिंग व्यू, अब एक काम करते हैं, जो दूसरा हमारा लॉग आउट ना हुआ हो, चलो इसको लॉग इन कर लेता हूं मैं तब तक, ठीक है।
क्योंकि ये सैटरडे आपको पता ही होगा, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो मैं सैटरडे को सर वेंटेज का यूपीआई बताता हूँ। अभी वेंटेज आपको यूपीआई का बेनिफिट दे रहा है, अभी दे रहा है, तो इसका बेनिफिट उठा लो। और सबसे बड़ी बात, जो वेंटेज दे रहा है ना, जो दुनिया में, इंडिया में कोई दूसरा आपको नहीं दे रहा है, 88 के रेट पे यूपीआई दे रहा है। यूपीआई मिल भी जाएगा ना 92 95, कभी 94, इस रेट से चलेगा। 5% सस्ता यूपीआई चल रहा है वेंटेज पे। लेयर एंड आर्क कॉइन नहीं सबको, मे बी किसी क्लाइंट्स को नहीं दे रहा है, मे बी किसी को दे रहा होगा, ठीक है, नहीं दे रहा है सर। देखिए मेरा वाला में आ रहा है एंड बहुत सारे क्लाइंट्स का आ रहा है, बट अब अगर सबका नहीं आ रहा है तो मैं अब इस चीज़ के लिए क्या कर सकता हूँ बताओ। करूँगा, कुछ दिन रुको। देखो इसीलिए मैंने ना एक क्राइटेरिया बदल दिया अब, कि $50 के नहीं, $250, ताकि अगर किसी को डिपॉजिट विड्रॉल का भी इशू हो तो मैं उसको सॉल्व करा सकूं, क्योंकि बाय चांस अगर नहीं भी मिल रहा है तो उनको मैं इधर से करा सकूं। गोल्ड का मंडे का व्यू बता के जाऊंगा, फिलहाल के लिए समझिए। अगर फिलहाल के लिए आप अपना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहे हो, तो दिस इज लिक्विडिटी एंड दिस विल डेस्टिनी, ठीक है, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। अब मीम कॉइन को देखते हैं। एक क्लिक करने से पहले मैं बोलता हूँ, देखो अभी नहीं क्लिक किया है, उससे पहले बता रहा हूँ, अगर मीम कॉइन आज तगड़ा चढ़ा होगा तो मज़ा मिलेगा। अगर अंडर 25% के आसपास चढ़ा हुआ मिल गया, 25-30, तो समझ लो कि हमारा दिन खराब चला जाएगा, चाहे मीम कॉइन हो चाहे उधर हो। देखते हैं, एक 40-50 पॉइंट चढ़ा हुआ परसेंट मिल गया, मिल गया, मिल गया। किसने लिखा था? लेयर यूएसडीटी, यस, लॉटरी लग गई है। लेयर में लेयर खोलेंगे और लेयर का लेयर एकदम बेहतरीन खुलेगा। पूछो क्यों? सीधा साधा दिख रहा है मार्केट में, जो सेटअप हम लोग यूज करते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्रोटेक्ट है कि नहीं, देखने दो। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ देखना पड़ता है बस, ये हाई ना कटा हो। दुश्मनों ने तो दुश्मनी की है, दोस्तों ने भी क्या कमी की है। लो, घर बैठा दुश्मन दिख गया दोस्त। अब ये तो नहीं होना चाहिए था, पर चलो कोई नहीं। एक लफड़ा बस ये दिख रहा है मुझे, ये अब इसके लिए मुझे ना वेट करना पड़ेगा, नहीं तो सही बता रहा हूँ यहीं पे बाय कर लेता मैं। इस लफड़े के लिए क्यों बताता हूँ आपको, क्या बताया कि मार्केट में जब भी मार्केट मान लो चढ़ने के बाद गिरता है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि ये वाला सेलर जो है वो सब प्रोटेक्टेड रहे, तब फटेगा ना तो सबका फाड़ देगा। लेकिन अगर सेलर ही निकल गया है तो थोड़ा चीज़ें हार्ड हो जाती है, समझे? अगर मार्केट से सेलर बाहर हो गया है, लॉस लेने वाला पार्टी ही बाहर हो गया है, तो चीज़ें थोड़ी टेंशन वाली हो जाती है। तो अभी क्या हुआ है, सेलर को यहाँ पे बाहर किया है मार्केट ने एक बार, इसीलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसका प्राइस एक्शन का, क्योंकि इस तरीके से ये फिर फॉल करने के पॉइंट ऑफ व्यू में चला जाएगा और नीचे का जो लिक्विडिटी है उसके लिए आ जाएगा। तो अभी नहीं, डिसीजन लेवल पे आने दो, उसके बाद सोचा जाएगा। बट अभी फिलहाल के लिए वीक है मेरे लिए। ये स्ट्रांग बनेगा, थोड़ा कैंडल्स वैसा बनाएगा तो स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। BCHUSD क्या है गुरु जी? जो स्टॉक में जाने से पहले चेक करते, जो स्टॉक में जाने से पहले क्या चेक करते हैं कि ऐसे ही बुलाते हैं? देखिए गुरुजी, कृष्णा सायल, देखो मैं बताता हूँ, जो स्टॉक जाने के लिए ना, सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि अगर आप बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट डालते हो इस वहाँ पे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, तो उन आपका इन्फ्लुएंस कितना है उस ना, और ना ही इससे मैटर करता है कि आपका पूरा ये बैकग्राउंड ये सारी चीज़। उनको मतलब है कि आप कोई स्कैमर तो नहीं हो, पहला, ठीक है, क्योंकि वो ना आपका सोशल इमेज सबसे पहले देखते हैं। कोई भी ये बंदा अपना इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म जिसपे खान सर को, विकास द्विवेदी टाइप जैसे लोगों को बुला के अगर किया है, तो पहला क्राइटेरिया यही रहता है कि वो नीट एंड क्लीन इंसान हो, ठीक है, गलत इमेज नहीं हो आदमी का। इसीलिए आप मोस्टली देखोगे कि जो स्टॉक में बहुत ऐसे नाम के वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे, और अगर किसी का मिला हुआ भी होगा तो आप उसके वीडियोस डिलीट किए हुए देखोगे, ठीक है। ये सबसे मेन क्राइटेरिया रहता है कि वो आदमी सही हो ठीक है, पहला। उसके बाद ऑब्वियसली कोई भी आपको बुलाएगा किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो जाहिर सा बात है, अब मैं ही अगर, हाँ, तो बस यही सारा चीज़ है। बाकी अभी थोड़ा सा स्टैंडर्ड उन्होंने अपना लो कर लिया है, पर फिर भी वो वाला चीज़ मेंटेन करके रखा है। सर ये बताओ कि मार्केट में इतना क्रैश क्यों आया है, प्लीज़ बताओ। लव फ्रॉम प्रखर, लव फ्रॉम प्रखर,
देखो मार्केट में क्रैश आने का रीज़न जो है ना, वो एक रीज़न नहीं है, मल्टीपल रीज़न है। देखिए आपको क्या बताया है, अगर मार्केट चढ़ेगा तो लुढ़कते पुढ़कते यहीं से चढ़ेगा। मार्केट में क्रैश आने का रीज़न जो था ना, मैंने तो आपको पहले ही चार्ट में भेज दिया था, ट्रेंड चेंज कहाँ से होगा। ठीक है, देखिए मार्केट का, कभी भी मार्केट देखो आप, मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो पैटर्न होता है ना, किसी भी चीज़ में ट्रिपल टॉप जब भी बनता है मार्केट में, समझे, बड़ा ही डेंजरस सिचुएशन होता है। और ये ना एक तरह से बोल सकते हो कि वो डेंजरस सिचुएशन यहाँ पे बना हुआ है। भले हम लोग यहाँ पे बाउंस बैक बाउंस बैक बाउंस बैक सोच रहे हैं, पर अगर हम लोग यहाँ का प्राइस एक्शन पढ़े ना, तो लिटरली डर लग जाएगा, रूहें बाहर आ जाती है वो देख के। ये जो चीज़ होता है, सेम चीज़ अगर मैं आपको दिखाने जाऊँ कहीं और भी, कि गौतम भाई कहीं और दिखा दो, ये एग्जैक्टली दिखा दूंगा मैं आपको। HDFC बैंक किधर गया, देखो, ठीक है, सेम चीज़ मैं दिखाता हूँ तुमको, सेम चीज़ देखो, ये जो मार्केट का ट्रिपल टॉप का सीन है ना, ये बहुत डेंजरस होता है, बहुत डेंजरस। और बराबर मार्केट इस चीज को लोगों को बाहर करने के लिए करता है। लाइक यहाँ पे देखिए, वन टॉप, सेकेंड टॉप यहाँ पे, और थर्ड टॉप, ये जो तीसरा टॉप आया मार्केट में, ठीक है, इस टॉप से मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, पहला तो चलो ठीक था, तीसरा वाला से मार्केट जो है ऑलमोस्ट 22% गिरा था। इवन सेम प्राइस एक्शंस को आप कहीं पे भी अप्लाई करोगे, आपको लगभग लगभग सेम रिजल्ट दिखेगा। कि होता यही है कि मार्केट को जब गिरना होता है ना, तो मार्केट बड़ा चतुराई से गिरता है। पहले क्या करता है, एक हाई बनाता है, ठीक है, लोगों को लगता है अब तो फटेगा, थोड़ा रिट्रेस करके फिर हाई बनाया। अगर यहाँ से गिर जाएगा ना, तो फिर बहुत सारे लोग उसमें घुसेंगे नहीं। इसीलिए मार्केट करेक्ट तो करता है, पर लोगों को दिखाता है कि भाई अब चीज़ें कंफर्टेबल है। और उसके बाद जब तीसरी बार ये ब्रेकडाउन दिया, जब लोग मान लेते हैं कि अब ये नए लेवल्स के लिए जाएगा, तब मार्केट सबसे बड़ा पत्ता खेलता है, सरप्राइज वाला। और वो सरप्राइज का पत्ता खेला गया यहाँ पे, देखिए ये कैंडल। एंड देन मार्केट जो है लिक्विडिटी पे लिक्विडिटी करके बहुत सारे प्लेयर्स का एग्जिट भी हुआ है। तो ये चीज़, बट इसका ये भी नहीं है, इसका मतलब कि इसके बाद मार्केट संभलेगा नहीं। ऑब्वियसली दोनों चीज़ होता है, पंप एंड डंप सब होता है, ठीक है। अरे बहुत डर्टी मनी है ये, समझे, ये मनी जो है ना, ये गेम जो है पैसों का, ये पूरा डर्टी गेम है। आपको क्या बोला था लेयर यूएसडीटी में, याद है, कि इसको लिक्विडिटी ले लिया, नहीं तो मैं बाय का सोचता, अब मैं बाय का नहीं सोच रहा हूं। मार्केट यहां से 5.5% फॉल कर गया। एक छोटा सा डेटा अगर आप समझ लो, तो आपका डायरेक्शन कितना चेंज हो जाता है, क्लियर हो जाता है। आप सोच रहे हो, अगर मुझे ये नहीं दिखता कि यहाँ पे हाई नहीं कटा है, तो मैं तो बुलिश सोचता कि तुरंत उड़ जाएगा। लेकिन चूंकि मार्केट ने वहां से लिक्विडिटी ले लिया था थोड़ा सा, इसके कारण डर गया मैं। और अब देखो ऑलमोस्ट 5% का फॉल, 6% का फॉल मार्केट वहां से कर दिया। थैंक यू सर जी आंसर के लिए, लव फ्रॉम प्रखर सर। वांटेज में न्यू पार्टनर चेंज किया है, 2 डेज में प्रोसेसिंग है, गूगल फॉर्म भर दिया मैंने, लेकिन रिप्लाई नहीं आया। आ जाएगा रिप्लाई, कोई डोंट, एकदम निश्चिंत रहिए, रिप्लाई करवा देंगे। लाइक का बटन यार 1000-1500 पार करवाना है यार हमको, ठीक है। और बीटीसी, इन मीन टाइम बीटीसी का मैंने आपको पूरा का पूरा लॉजिक बताया, लेकिन मैंने सजेस्ट करा है कि दोस्त, मैं चाहे कुछ भी बोलूं, सैटरडे है, थोड़ा सा डरना जरूरी है, तो तुम लेने का ज़्यादा सोचना मत, ठीक है। देखो सीखो, हर रोज कमा के क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे कमा के, नॉलेज रहेगा रोज पकड़ लोगे ऐसे ट्रेड्स, ठीक है। यहीं पे बताया 278 पॉइंट्स, ठीक है। हाँ, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे कोई भी डे रहता है रेदर देन सैटरडे, आई विल गिव यू हाई कॉन्फिडेंस कि बाय कर लो भाई। पर आज का दिन थोड़ा सा समझ रहे हो ना, सैटरडे इज द बेकार डे फॉर ट्रेडिंग। इसके लिए गुरुजी प्रणाम, एक बार इंड्यूसमेंट समझा दो सकते हो। देखो इंड्यूसमेंट जो है ना फ्रेंड, इसको मैं, देखो इंड्यूसमेंट का भाषा पे तो नहीं पता, पर इसको अपने भाषा में मैंने जो चार्ट में समझा होगा तो वो समझा होगा। तो एग्जैक्टली मुझे पता है कि ये एसएमसी का कुछ कॉन्सेप्ट है, जो इंड्यूसमेंट कहाँ पे आ रहा है, किधर हो रहा है, पर उस टर्म्स में मुझे नहीं पता। अगर आप ऐसे लैंग्वेज में पूछोगे कि क्या है, चलो मैं थोड़ा सा देख ही लेता हूँ। इंड्यूसमेंट का मतलब क्या है, वही ना जो लालच देता है मार्केट, इंड्यूसमेंट, क्योंकि बात है क्या ना, प्रलोभन प्रोत्साहन, वही लालच देता प्रोत्साहन। हाँ तो देखो कल का जो मैंने बताया था कि मार्केट में, याद है कल का ट्रेड आप सबको, कल का ट्रेड तो याद होगा ही आपको, इंड्यूसमेंट का ही ट्रेड था वो ऑलमोस्ट,
ये देखिए, ये जो ट्रेड था ना, ये भी इंड्यूसमेंट का ट्रेड था जिसको मैंने कल पकड़ा था कि मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई आएगा बंदा, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद इसको एक पल के लिए डिलीट मार देते हैं, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएगा, आने के बाद जो है यहाँ पे देखेगा कि भाई मार्केट तो यहाँ से फट चुका है, फटने के बाद वो देखेगा अगला लिक्विडिटी कहाँ पे है, ठीक है। 15 मिनट में लगाया मान लो, तो अगला लिक्विडिटी उसको नीट एंड क्लीन दिखेगा कि भाई लिक्विडिटी तो जो है वो यही लेवल पे है, ठीक है, यही लेवल पे है। अब इस लिक्विडिटी के बाद यहाँ पे है, तो उसके लिए बाइंग का एरिया पता चल चुका है उसको कि आ चुका है मेरे लिए। बट जब वो एंटर करेगा ना, तो उसको बड़ा ही सॉफ्ट एंट्री दिलाएगा मार्केट की, भाई ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, मतलब मौका पूरा देगा। इंड्यूसमेंट का क्या कि लालच देगा कि भाई तुम जो है बाय कर लो यहाँ पे, और एक बार उसको ट्रैप करे, फिर उसको निकाल देगा। पहला हुआ ट्रेंड में घुसने का कि उसको एक बार इंड्यूसमेंट देके घुसाएगा फिर निकालेगा। और एक सीन होता है जब मार्केट आपको किसी ट्रेंड में घुसने से पहले ऑपोजिट साइड भर देता है कि अरे ब्रेकडाउन यहाँ पे, जैसे इधर का ही देख लेते हैं, ठीक है। कोई अगर बाय किया तो बायर को निकाला भी इंड्यूस करके, और अगर कोई सेल किया है कि अगर आपने आराम से कंफर्टेबल सेल किया, ब्रेकडाउन दिखाया, तो सारा प्रलोभन देने के बाद उसको घुसाने के बाद मार्केट उसको लपेट देता है। यहाँ पे भी सेम चीज है कि ब्रेकडाउन, फिर उसका ब्रेकडाउन, एंड देन मार्केट रिवर्स। हाँ बताओ, सैटरडे सेम है, मतलब कि देखो इंड्यूसमेंट का मतलब क्या कि रिटेलर्स को मार्केट इनवाइट करे कहीं पे। और आपको मैंने क्या एक बात बोला है कि जो भी ट्रेड्स कंफर्टेबल होता है वो कभी पैसा बना के नहीं देगा आपको। और कंफर्टेबल ट्रेड्स कौन ले पाता है? कंफर्टेबल ट्रेड एक रिटेलर ले पाता है, एक बिगनर ट्रेडर ले पाता है, ठीक है। क्रैश क्यों हुआ? देखो आप लोग अभी पूछते हो क्रैश क्यों हुआ, आपसे मैं पूछूं बिटकॉइन फटा क्यों, ये बताओ। ₹1 का बिटकॉइन 1 लाख चला गया, ठीक है। देखिए लेयर देख लिए ना, लेयर का लेयर खुल गया सारा। नो डाउट आई एक्सेप्ट कि लेयर में मैंने ट्रेड बताया नहीं, लिया भी नहीं, बट लेयर का मैंने आपको प्राइस बिहेवियर बताया कि आई एक्सेप्ट कि मार्केट यहां से फॉल करेगा। देखो कहां तक फॉल करा, 7.77%, और अभी भी चढ़ जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है अगर इसने लिक्विडिटी नहीं लिया है तो। यस अभी भी गिरेगा ये थोड़ा, ठीक है। नहीं 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 लिया है, नहीं लिया है, अभी बिना लिए लिक्विडिटी नहीं मूव करेगा, और अगर करता है फिर गिरेगा, इसका मतलब है। बीटीसी आपको क्लियर कट बताया, बीटीसी का मूव आ गया था। सर न्यू क्रिप्टो क्या? सर न्यू हूँ क्रिप्टो में, क्या सीखें और कितना पैसे डिपॉजिट करें? देखिए शुरुआत में तो एकदम सजेशन मेरा यही रहेगा कि डिपॉजिट मत ही करो पैसे ज़्यादा, ठीक है। छोटे कैपिटल से ट्रेड मारो। और दूसरा चीज़ कि आप क्या सीख सकते हो, तो आप सब सीखो पहले। अगर बिगनर हो ना, तो हर घाट का पानी पियो जाके, हर चीज़ ट्राई करो, जितना सीखा जा सकता है सब सीख लो, तब तुम्हारे नज़र में चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट हो पाएगा। मतलब होता है ना, कोई इंसान गया, कोई एकदम ऐसा आदमी जो कभी कहीं नहीं गया, कोई रेस्टोरेंट में नहीं गया, कहीं बाहर नहीं गया, उसको जाके आप मान लो पहली बार ज़िंदगी में बिरयानी खिला दोगे, तो वो बोलेगा दुनिया का सबसे बेस्ट फूड जो है वो बिरयानी है, ठीक है। मान लो उसको कुछ दिन बाद आप खिलाओ, या फिर बिरयानी से पहले आप उसको कुछ और खिलाते, फिर और कुछ खिलाते, फिर कहीं और, हर बार जब वो एक एक लेयर क्रॉस करेगा तो वो सबको बेस्ट फूड बोलेगा, क्योंकि वो खाया नहीं उससे पहले कुछ। लेकिन अगर वो आदमी 10-20 चीज़ें ट्राई कर चुका है, तब जो वो जजमेंट देगा ना कि हाँ सबसे बेस्ट फूड बिरयानी है, तब उसके बात में सच में दम है कि उसके नज़र में सबसे बेस्ट फूड बिरयानी है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, लेकिन बस अगर वो पहली बार में बोल रहा है, इवन अगर कोई मेरे पास भी पहली बार आ गया है और वो बोल रहा है कि भाई सबसे बेस्ट ट्रेडर है, तो अभी नहीं, उसका उसके मन में कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी रहेगा कि यार कुछ तो अलग सीख लेते हैं जिससे कि कुछ मज़ा आ जाता। देखिए बताया था ना आपको कि ये जो है ये अभी रुकेगा नहीं, ये अभी और गिरेगा। कितना गिरा वहाँ से फिर? ऑलमोस्ट 3%। अब इसका कोटा ऑलमोस्ट समाप्त होने वाला है। यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल बनाता है इस जगह से एग्जैक्टली, तो मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट कर सकता है, तो बहुत ही फास्ट फास्ट होगा, लेकिन यही बात है, ठीक है। ये जो जगह है द लेवल ऑफ काइंड ऑफ रिजेक्शन एंड काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट, ठीक है। लिक्विडिटी लिया हुआ है, डर है, छोड़ दीजिए, मत लीजिए, छोटा मोटा स्कैल्प मारना है, देन यू कैन एक्सपेक्ट। हाँ अब यहां से भी बोलोगे गौतम भाई जादू है क्या, 3-4% भाग जाता है बोलते बोलते, ठीक है। सर ये बताओ सैटरडे को संडे को
ट्रेड ले सकते हैं क्या? देखिए बात क्या है ना, सैटरडे संडे को आप ट्रेड ले सकते हो, नो डाउट। पर आप बताओ, आप अपने पैसे का वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ करोगे, कब करोगे? पैसे का वैल्यू आप सबसे ज़्यादा तब करोगे जब आप एक सही ट्रेड लोगे, जो आपको लगेगा कि यार मैंने अच्छा करा, ठीक है। क्या बोला, आज ट्रेड मारना है तो मीम कॉइन मार लो। देखो अभी मीम कॉइन का एकदम बॉटम जगह से अगर देखोगे तो अभी कितना भागा है यहाँ से, एकदम एकदम रॉ जिस जगह से देखा 1.69, ठीक है। फ्लो फ्लो में भागा, अभी ये कितना भाग सकता है, 3.5 4, इवन मोर इजिली, ठीक है, इजिली। दूसरा, दोबारा गिरेगा तो दोबारा फिर मौका देगा, पहला मौका दिया, दूसरा फिर मौका देगा। तो भाई अगर ट्रेड लेना भी है तो ऐसा नहीं कि सैटरडे को ट्रेड नहीं लेना है, लेना है, सही इंस्ट्रूमेंट में लेना है। बीटीसी भी मेरा बोला गया ट्रेड चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि बीटीसी जहां बताया वहां से नहीं चल रहा है। बीटीसी का तो एकदम हम बता ही नहीं पाए। बीटीसी का देखिएगा, जिस जगह से बोला है मैंने, ऑलमोस्ट वहां से 354 पॉइंट्स का मोमेंटम आ गया, ठीक है। बट मैं पर्सनली चाहता हूं कि यार थोड़ा सा सेफ खेलो, क्योंकि मुझे लगता है बड़ा मोमेंटम अगर मिले तो ज़्यादा मजा आएगा आपको, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला ना कि अगर आप बोल रहे हो ना, मीम कॉइन्स के बारे में बात कर रहे थे, आपको लग सकता है गौतम भाई ने शॉर्ट का रैंडम बोल दिया होगा, इसीलिए मैंने बाय का बता दिया कि चलो शॉर्ट तुम अगर रैंडम बोल सकते हो तो मैं बाय तुमको दिखा देता हूँ कहाँ से होगा, ठीक है। एंड याद रखना, बहुत बड़ा टारगेट किस्मत के ऊपर है, लॉजिक के ऊपर जो टारगेट मिल सकता था ऑलमोस्ट वो टारगेट मिल गया, समझे। ये लॉजिकल टारगेट है जितना मिल गया। टीएनएसआर भाई, बीएसएच बताओ। अच्छा बीएसएच और कोई कॉइन है क्या? एआरसी, देखिए लेयर तो बहुत अच्छा चला, समझे। लेयर का प्राइस एक्शन देखा आपने, क्यों भागा यहां से, क्यों भागा यहां से। अब किसी के अंदर अगर इतना पेशेंस है जो ये इस ट्रेड को ले सकता है, देखिए डन कर दिया इसने। ऑलमोस्ट कितना का मोमेंटम बोला था, अगर बात करूं तो वही 4% का मोमेंटम, 4% का मोमेंटम डन हो गया। अब इससे ज्यादा किस्मत है, यहां तक क्या था, लॉजिक था। बाकी बीटीसी चल रहा है अपना, बीटीसी का पेपर ट्रेड मान के चलिए आप, रियल ट्रेड में इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूं। बीटीसी इज अ पेपर ट्रेड जो चल रहा है अभी। अब एकदम में जिसका हाथ में खुजली था मार ही दिए हो तो बच के रहना थोड़ा सा, ठीक है। और अगर किसी ने भी इस ट्रेड को पकड़ा है, इससे भी नीचे बोला है, इससे भी नीचे, ब्रो एग्जिट करो अच्छे से और थोड़ा सा क्वांटिटी छोड़ना, ठीक है। एग्जिट करो, थोड़ा क्वांटिटी छोड़ना। ऑलमोस्ट जो है, ऑलमोस्ट 1:4-5, बुरा बुरा भी कितना भी महंगा खरीदे हुए होगे तो 1:3 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है। थोड़ा सा क्वांटिटी छोड़ना। हाउ मच योर नेटवर्थ? भाई मोर देन सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट। इसके बाद मतलब फाइनेंशियली फ्री हूं। इसके बाद जो है पैसा सिर्फ नंबर बनता है, उस लेवल पे हूं जहां से मैं अगर कुछ भी कमा लूं तो वो नंबर ही है बस। वेबिनार का वीडियो जीओटी में डाल दिया। एग्जिट 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 योर 80% क्वांटिटी हियर, ओनली 20% छोड़ना है। कोई भी लिए हो दोस्त, एग्जिट 80%, 80%। बीटीसी का डेमो ट्रेड बोल सकते हो, क्योंकि रियल ट्रेड आज प्लेस करने का मुझे मन नहीं है इस पे, और ना ही मैं सजेस्ट किया हूं तुमको, बट बोला है इसको एज अ लर्निंग देखना, एज अ लर्निंग यहां तक। और कोई अगर ले भी लिए हो दोस्त तो चलो ठीक है, तुम हो रिस्क टेकर, पर आज ले लिए ले लिए, हर सैटरडे को मत लेना, ये भी बता देता हूं मैं, क्योंकि सैटरडे इज अ वर्स्ट डे ऑफ बीटीसी। कितना भी लॉजिक लगा लो, ट्रेड्स जो है भाई, बिकॉज ऑफ यू आई मेक मनी फ्रॉम पास्ट 3 days। हर्षित त्यागी, ये बहुत बढ़िया बात नहीं है, सिर्फ 3 दिन बनाए हो अभी आप, ठीक है। इट्स थैंक यू, आप तभी बोल सकते हो मुझे जब एटलीस्ट 1-1.5 महीने आपने पैसा बनाया, समझ रहे हो ना। 3 दिन वाला थैंक यू, सच में वो थैंक यू वाला कुछ लेबल भी नहीं है, क्योंकि 3 दिन में क्या हो रहा है ना कि वो ऑब्वियसली चौथा पांचवा दिन लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कोई भी अगर मुझे थैंक यू बोलना चाहता है, एटलीस्ट 1 से 2 महीना अगर आपने पैसा बनाया है, आपके लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा, आपका करियर में इम्पैक्ट पड़ा, आपका पास्ट का ट्रेडिंग बदल गया, स्टाइल बदल गया ट्रेडिंग करने का, आपका नजरिया बदल गया, लॉसेस रिकवर होना शुरू हो गया, देन यू कैन से कि गौतम भाई थैंक यू। क्योंकि ये रिस्की थैंक यू है, इसके ऊपर गाली भी आ सकता है।
ये थैंक यू चाहिए भी नहीं मुझे, क्योंकि इसके बाद बदला में कुछ और आएगा 2 दिन बाद। क्या यार, मनी मेकिंग मशीन बन जाओगे यार। चार्ट को सीखो, चार्ट को सीखो। 20% क्वांटिटी में होल्ड करना है बाकी, ठीक है। 80% एग्जिट करके 20%, भाई साहब व्हाट अ मूव। बीटीसी का तो फॉल ही पकड़ लिया पूरा हम लोग, सोच लो 6.5% का मूव। कहाँ बताया है? अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पे, ठीक है भाई। हाँ, एक चीज मैं मानता हूं कि बीटीसी का मैं तुमको ट्रेड मना किया हूं लेने के लिए, एक्सेप्ट, बट आई विल शेयर यू लॉजिक। लॉजिक जानना है क्या, बताओ? लॉजिक जानना है क्या? रिस्क रिवॉर्ड वाइज कितना मूव दे रही है? 8, हाँ 1:8, ठीक है। हाँ जी, तो लॉजिक मैं बता दूंगा आपको। दोनों ट्रेड है। किसका लॉजिक जानना चाहते हो, लेयर या बीटीसी? ये बताओ। जिसका लॉजिक बोलोगे उसका लॉजिक बताएंगे। और कोई अगर अभी नया नया आया है और बोलेगा भाई लेता ना देता है ट्रेड, सिर्फ बताता है कि यहाँ पे बोले हैं, आप एक जरा टाइम देख लीजिएगा, लाइव पीछे कर लीजिएगा। इवन इस कैंडल का भी आप एकदम बॉटम एंट्री चला आ जाइएगा। अगर नहीं बोला हूँ तो लाइव बंद कर दूंगा करने, ठीक है। तो वो चीज़ है बीटीसी। चलिए, मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो है वो बीटीसी के ट्रेड का लॉजिक पूछ रहे हैं, तो यस आई विल शेयर द लॉजिक ऑफ बीटीसी। लेयर का भी पूछ रहा है बहुत आदमी, पर बीटीसी का कमाल है भाई। लाइव का टाइम 9 बजे है। 600 लाइक्स पे नहीं बताऊंगा लॉजिक। एटलीस्ट लाइक्स जो है ना 1000-1200 कंप्लीट कराइए, आई विल गिव यू द लॉजिक, डोंट वरी। बाकी मेरे नज़र में तो ज़्यादा बढ़िया ट्रेड तो मीम कॉइन वाला है, क्योंकि मीम कॉइन में जो एंट्री बताया ना भाई, वो एंट्री थोड़ा सा मतलब लिटरली वो चीज़ ना लगता है। देखिए, बीटीसी का बात करें तो बीटीसी भी बताया है, नो डाउट। पर बीटीसी क्या था ना, बीटीसी उतना पावरफुल नहीं बताया है। जैसे कि हाँ यहाँ से निकलेगा, यहाँ तक जाएगा, सब बताया। मीम कॉइन का जो एंट्री बताया मैंने, वो एंट्री वाओ व्हाट अ एंट्री वाला था, व्हाट द मूव वाला था, कि यार क्या एंट्री है ये। देखो इसका एंट्री देखना, कहाँ बताया। ग्रीन कैंडल बनाता है इस जगह से एग्जैक्टली, तो मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट कर सकता है, तो बहुत ही फास्ट फास्ट होगा, लेकिन यही बात है, ठीक है। ये जो जगह है, द लेवल ऑफ काइंड ऑफ रिजेक्शन एंड काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट, ठीक है। लिक्विडिटी लिया हुआ है, डर है, छोड़ दीजिए, मत लीजिए। छोटा मोटा स्कैल्प मारना है, देन यू कैन एक्सपेक्ट। 4% का मोमेंटम, ठीक है। अब ये ट्रेड मेरे लिए ज्यादा मुझे लगा कि ये था। और क्या मोमेंटम है, बहुत बढ़िया मोमेंटम है। चलिए, तो नाउ पहला लॉजिक किसका बताऊं, बताओ। पहला लॉजिक किसका जानना चाहते हो? क्योंकि देखो ट्रेड्स तो आज बहुत ज्यादा मिलेगा नहीं, ठीक है। लॉजिक सीख लोगे। बीटीसी 300 पॉइंट कैप्चर, वो भाई क्या आप 1 ईयर ओल्ड ट्रेडर को क्या एडवाइस दोगे? मैं 1 ईयर ओल्ड ट्रेडर्स को यही एडवाइस दूंगा कि भाई आपने आधा गेम इस मार्केट का क्रैक कर लिया है। क्योंकि 90% ट्रेडर सुनते हो कि लूज मनी, आप सुने हो ना, उसमें से मैं बताता हूं आपको 40-50% पीपल्स लूज मनी इन ओनली 3 मंथ्स। बाहर हो जाता है पूरा, एकदम लॉस्ट करके पैसा। आप वो आदमी हो जो अब टेक्निकली 90% के लिस्ट में नहीं है। आप इस गेम को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30-40-50% जीत चुके हो। तो इस जगह से आपका सर्वाइवल हो गया पहला क्लियर। अगर आपने बहुत बड़ा लॉस नहीं करा है इस मार्केट में, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के रास्ते में बहुत आगे आ चुके हो। बस पेशेंस बरकरार रखना एक टेक्निकल जर्नी होता है जिसको हर इंसान को क्लियर करना होता है। और वो मे बी अगर आपको नहीं मिला है तो उसकी तलाश करो। जिस दिन मिल गया तुमको, वो स्ट्रेटजी बोल लो या वो चार्ट देखने का नजरिया बोल लो, या आपको ये मार्केट का टेक्निकल गेम समझ आ गया, तो 1 साल में साइकोलॉजी तो आपका डेवलप हो ही गया है। आपको पता चल ही गया है कि ये मार्केट में पैसे बनते कैसे हैं, क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस है कि भाई 4 दिन कमाता हूँ, 1 दिन उड़ाता हूँ, सब उड़ जाता है। तो आपको पता है कि भाई छोटा छोटा स्कैल्प मार के कुछ पैकेट में हाथ नहीं आने वाला है। अगर मुझे मार्केट में सर्वाइवल चाहिए, मार्केट में प्रॉफिटेबल तो छोड़ दो, सिर्फ सर्वाइवल भी चाहिए, तो आई विल हैव टू बुक बिग प्रॉफिट्स रेदर देन माय लॉस। दूसरा, आपको यह भी पता चल चुका है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका ओवर ट्रेडिंग है। दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन आपका लीवरेज है। तीसरा सबसे बड़ा दुश्मन है आपका रैंडम ट्रेडिंग। ये सारी चीजें हमको खत्म करनी है। तो
बस आप एक टेक्निकल स्ट्रेटजी का तलाश करो, अगर वो मिल चुका है फिर अपना साइकोलॉजी पे फोकस करो और मान के चलो कि 1 साल अगर आपने दिया है तो और कुछ टाइम मतलब वो जनरेटर की तरह है कि वो घुमाया घुमाया घुमाया, जिस बार वो जनरेटर स्टार्ट हो गया ना, अब देखे होगे गांव गांव में होता है, मोस्टली शहर में तो आप लोगों ने जनरेटर स्टार्ट होते नहीं देखा होगा कि एक बंदा हाथ से पहले उसको मूव करता है कि घुमाया 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 पूरा ताकत लगाया, बट नहीं स्टार्ट हुआ, बंद हो गया। दोबारा फिर अपना पूरा एनर्जी से उसको घुमाया, नहीं स्टार्ट हुआ, बंद हो गया। तीसरी बार फिर कोशिश किया, नहीं। एक बार जब वो जनरेटर चल जाएगा ना, तो तुम जितना भी हाथ से पावर लगाए हो ना, जितना तुम थके हो ना, उतना ही ज्यादा तुमको रिलीफ मिलेगा उससे। 100x 200x 500x का मार्केट आपको फिर जो है रिवॉर्ड दे देगा कि भाई तुम उस गेम को बस क्रैक करो, उसके बाद तो फिर छोड़ ही दो। ठीक है, उसके बाद जो है ना, पैसा तुम्हारे लिए बस नंबर बन जाएगा, नंबर। क्योंकि सोचो, मैं बताऊं कभी कभी मेरे साथ क्या होता है, माइंड में थोड़ा सा गरीबी बैठा हुआ है अभी भी। पैसा आने के बाद भी आदमी अमीर नहीं बनता है। अगर आपका जर्नी बहुत नीचे से उठा हुआ है तो आपको लगता है कि यार मतलब पैसा इतना कीमती है, इसको इस चीज़ पे खर्च क्यों करूं? अगर मुझे दिख रहा है ये 2,000 5,000 में हो जाएगा तो इसके लिए 15,000 क्यों डालूं? ठीक है, बट एट द सेम टाइम जब कोई ट्रेड लोगे और वो ट्रेड आपको लॉस दे देगा तो आपको लगेगा साला इससे ज़्यादा पैसा तो लॉस कर दे रहा हूं मैं एक ट्रेड में, या ब्रोकर ले जा रहा है मेरा इससे ज़्यादा पैसा। तो तुम ना भूल जाओगे तुम्हारे लिए कि कोई अमाउंट भी कोई चीज़ है। ठीक है, कि जा भाई जा, दोनों साइड शुरुआत में होता है, पर बेहतरीन जिंदगी है ये। लाइफ अगर एक बार मिल गया ना तो फिर ऑटोमेटिकली जो लाइफ का बोलते हैं ना, जिंदगी तो भाई तुम ही जियोगे, बाकी सब तो जनगणना के लिए पैदा हुआ है। अच्छा ठीक है, सनी मैं टीम को बात करता हूँ इस चीज़ को लेके। ठीक है, चलिए तो मैं आपको ना बीटीसी अगर किसी ने होल्ड करा है तो देख लो, आप एग्जिट कर सकते हो तो थोड़ा एग्जिट एग्जिट मार लो, क्योंकि देखो सैटरडे है। ठीक है, और मैं आपको बीटीसी का लॉजिक भी बता देता हूँ, डोंट वरी, क्योंकि भाई आपने लॉजिक पूछा और मैं नहीं बताऊँ तो मुझे खराब लगेगा ना। 1,000 लाइक कंप्लीट करा देना भाई। इंट्राडे और स्कैल्पिंग में बेस्ट क्या भाई? स्कैल्पिंग मत करो, सुनो मेरी बात। स्कैल्पर कब बनना? जब आपके पास एक अच्छा खासा कैपिटल हो, जब आपके पास अच्छा खासा नॉलेज हो, और जब आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। ये तीनों चीज, और अच्छा खासा बैकअप भी हो। बैकअप, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड कैपिटल। कैपिटल बैकअप एक ही हो गया, मान लीजिए बैकअप, नॉलेज, एक्सपीरियंस। तब आप स्कैल्प कर सकते हो। स्कैल्पर नहीं बन सकते हो अगर आप किसी का ट्रेड देख के कॉपी कर रहे हो, कभी स्कैल्पर नहीं बन सकते हो। स्कैल्पर आप नहीं बन सकते हो अगर आप मार्केट में आए हुए हो 1 से 2 महीना, 3 महीना हुआ है मार्केट में, और किसी का भी आप कुछ भी लाइव देख के या मेरा ही लाइव देख के, टेलीग्राम का सिग्नल देख के आप इसका नहीं बन सकते हो। ठीक है, आप अगर पैसा बनाओगे, शुरुआत में चाहते हो कि सीखते सीखते पैसा बनाए, क्योंकि देखिए आई नो कितने अच्छा, अपना अपना एक्सपीरियंस एक बार कमेंट करो, मार्केट में कितना टाइम दिए हो, मैं तुमको बेस्ट एडवाइस देता हूँ। पहले तुम बताओ कितना टाइम दिए हो। टाइम बताओ, टाइम। 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स। देखो, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितना टाइम तुम मार्केट को दिए हो ना, समझना बात को, तुम्हारा ट्रेडिंग स्टाइल भी उसी अकॉर्डिंग प्लान होगा पहले। अभी सबसे पहले तुम प्लान करो कि मैं अगर बिगनर हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मेरा मार्केट में, तो मैं ना लॉन्ग प्रॉफिट, क्योंकि देखो मैं आपको एग्जैक्ट बता ही देता हूँ। ठीक है, ट्रेड्स तो चल ही गए, उसके बाद बीटीसी का लॉजिक भी बता देंगे। ठीक है, आप एकदम निश्चिंत रहिए, बीटीसी का लॉजिक आपके साथ शेयर किया जाएगा। इवन वो मीम कॉइन जो 10% भागा उसका भी शेयर करूंगा मैं लॉजिक, तो आप उस चीज़ के लिए एकदम, आपका भाई बैठा हुआ है। आपको अपने तरफ से जो मैं कर सकता हूँ आपके लिए वो करूंगा, उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। बट कुछ चीज़ें हैं जो आप समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो समझा देता हूँ। सबसे पहले देखो, इस चीज़ को समझो कि डोंट बिकम स्कैल्पर। ठीक है, डोंट बिकम स्कैल्पर इफ आपका एक्सपीरियंस 3 मंथ से कम है, आपके पास बैकअप मनी नहीं है,
ठीक है, एंड आपका जो मार्केट का नॉलेज है वो अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि चार्ट रीडिंग को आप डिकोड नहीं कर सकते हो, तब तक आपको स्कैल्पर नहीं बनना है। अब रहा बात कि अगर आप स्कैल्पर नहीं बनोगे तो फिर ये मार्केट में करना क्या है, क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जो मैं था, मैं ना ट्रेडिंग जब स्टार्ट करा था शुरू शुरू में, तो मुझे लगता था, मैंने वीडियोस देखे थे लोगों के और मैंने देखा कि सब बोलते हैं कि भाई मार्केट में लॉस होता है, मार्केट में लॉस होता है, मार्केट में लोग लॉस करते हैं, शुरुआत में मार्केट में सारा पैसा आदमी उड़ा देता है। ये चीज़ मैंने पढ़ लिया था। अब मैं जब जान चुका हूं कि मार्केट शुरुआत में ही सबको लॉस दे देता है, तो अगर मैं ट्रेडिंग सीखते सीखते पैसा बनाना चाहता हूं तो क्या तरीका है। तो आपको मैं जो एडवाइस देने वाला हूं, अगर इसको आप फॉलो कर लिए तो मे बी आप लर्निंग फेज में भी मार्केट में कुछ माइनस में ना जाओ, या तो मे बी सम प्लस में जाओ, या ब्रेक इवन रह जाओगे। अगर इसको फॉलो कर लिए तो लर्निंग फेज में भी आप माइनस में ना जाओगे, नहीं तो 99% लोग लर्निंग फेज में माइनस में जाते हैं, गंदा माइनस में जाते हैं। लर्निंग फेज में अगर आपको प्रॉफिटेबल होने का सोचना है, ब्रेक इवन होने का सोचना है, जस्ट फोकस ऑन रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता है, बड़े बड़े लेवल्स ड्रॉ करो, बिग लेवल्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल भी एक लेवल दिया था, एक ट्रेड मारो दिन में, अगर मार सकते हो तो उसी लेवल को मारो जिस लेवल पे है, और फिर अगले लेवल तक होल्ड करो। फॉर एग्जांपल, अगर ये चार्ट है और तुमने देखा कि एक लेवल यहां है और दूसरा लेवल सीधे यहां है, ठीक है, एक ही काम करो, यहां बाय करने का प्लान करके बैठो कि बाय करूंगा, और बाय मिल गया, अगर थोड़ा महंगा बाय करो, सस्ता बाय मत करो, महंगा बाय करो, क्योंकि तुम्हारे पास एकदम वो स्किल अभी नहीं आया है कि तुम वो कैंडल को पहचान सको जहां से रिट्रेसमेंट आएगा। तो मार्केट भले टाइम पास करे कितना भी, तुम हर बार मत पकड़ो, तुम वो पकड़ो जब मार्केट 5-6 कैंडल्स का हाई ब्रेक कर दे, दोबारा हाई ब्रेक कर दे, 15 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक कर दे, ठीक है, तब तुम जाके एंटर करो, महंगा स्टॉप लॉस डाल दो, एक्यूरेसी बढ़ा रहेगा, और टारगेट भी तुम बड़ा रखो। ठीक है, अगर बस सिंपल सिंपल ये चीज करोगे ना, तो तुम इस मार्केट में लॉस में नहीं जाओगे। इस चीज के लिए एकदम सोच के चलो कि कंफर्मेशन है। ठीक है, अदरवाइज अगर तुम स्कैल्प करना चाहोगे, हर एक कैंडल को प्रिडिक्ट करना चाहोगे, तो इट्स अ सो डिफिकल्ट गेम फॉर बिगनर्स। मेरे लिए आसान है। और ये सलाह कौन दे रहा है आपको, ये बताओ। ये सलाह वो आदमी आपको दिया, अगर आपको लग रहा है गौतम भाई आपकी बात क्यों माने, इसीलिए मानो क्योंकि मैंने जब ये कैंडल लाल हुआ था तब तुमको बताया कि ये फटेगा। जब ये बीटीसी यहाँ पे था तब तुमको बोला था कि ये यहाँ से मूव करेगा। जब कल मार्केट बॉटम पे था तब मैंने होल्ड करके तुम्हारे सामने ट्रेड में 1200 पॉइंट कैप्चर करके तुमको दिखाया था। तो मुझे पता है, उसके बाद अगर मैं तुमको कोई सलाह दे रहा हूँ तो समझो वो लॉजिकल सलाह है। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि काम मतलब हो जाएगा तुम्हारा डराने के लिए। मुझे क्या मिलेगा डरा के? अगर आप मेरे अंदर अकाउंट भी खोले हो तो ट्रेड करोगे तो मुझे ब्रोकरेज मिलेगा, जितना ज्यादा स्कैल्प करोगे उतना ज्यादा ब्रोकरेज मिलेगा। स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो मैं शायद आपसे कुछ कमा भी ना पाऊँ। समझ रहे हो ना? वॉइस लो आ रहा है। वॉइस का दिक्कत है क्या, एक बार बताइएगा। हेलो 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 हेलो, हाँ जी। ठीक, नहीं नहीं, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो यही चीज है। यस, सही है, एकदम सही है, सही है, आपको दिक्कत नहीं। सर मैंने आपकी 50 से भी ज़्यादा वीडियोस देखी है, बहुत कुछ सीखा है, मुझे 1 ईयर हो गया है। अरे ग्रेट। वॉल्यूम बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं सर। समझ गए ना जी, जो मैंने बोला उस समय तक ऑडियो ठीक गया था ना, बाद में ना खराब हुआ था? जो मैंने बताया था वो समझ में आया, या वॉल्यूम खराब हो गया था उससे पहले? 1000 लाइक करा दीजिएगा। रोल्स रॉयस कब आएगी? देखिए, एक चीज समझिए, इंडिया में रोल्स रॉयस लेना इज लाइक 3x महंगा। बादशाह का गाना था ना कि गाड़ी इंडिया में 3 गुना महंगी भाभी। तो या तो जब इंडिया से बाहर जाऊंगा तब सोचूंगा, या तो इंडिया में तो अभी फिलहाल के लिए एकदम रोल्स रॉयस का कोई भी गाड़ी लेने से पहले टैक्स जो लगता है ना, लगता है भाई वही गाड़ी का इतना ज़्यादा टैक्स क्यों भरूं, जो साला इसका उसका रेट है। उस चीज़ को बड़ा पेन देता है कि बड़ा मुश्किल से बड़ा मेहनत करके घिस के पैसा कमाए हो, और उस पैसे को कमा के भी टैक्स भरे हो, फिर टैक्स भरने के बाद अगेन उस गाड़ी में फिर इतना टैक्स भरोगे, तो थोड़ा तो चुभ जाता है वो चीज़। बट कोई नहीं, आ गई समझ भाई। ठीक है। हेलो सर।
इंडिया में बैटरी स्कूटी ले लो, यस उसमें जीएसटी नहीं है, इंडिया में इलेक्ट्रिक चीजों पे जीएसटी नहीं है। व्हाट अ आर्क कॉइन। अरे ऐसे भी आपका भाई हूँ, कहते काश आप मेरे भाई होते तो मैं आपसे बहुत अच्छे सीख जाता। मैं आपका भाई ही हूँ, ये मत सोचो, ठीक है, कि नहीं हूँ। किसी के लिए बड़े भाई, किसी के लिए छोटे भाई। ठीक है गुरुजी, हम तो 30% वाले हैं। हाँ जी दिवाकर जी, एग्जैक्टली दिवाकर जी तो दिवाकर जी हैं। ठीक है। हाँ, आपने इंस्टा पे अगर मुझे फॉलो नहीं करा है ना, तो फॉलो कर सकते हो आप। मेरा दो आईडी है, गौतम झा और स्टॉक लर्नर। आप दोनों में फॉलो कर लेना। गौतम झा वाला थोड़ा पर्सनल आईडी है, और स्टॉक लर्नर वाला जो है मेरा प्रोफेशनल आईडी है। ठीक है। यहाँ का फोटो डाला है, थोड़ा देखो, लाइक वाइक दबाओ बटन। सर्च करना, दोनों ब्लूटिक आईडी है। लॉजिक बता, अच्छा लॉजिक बता दूं अब एक बार बीटीसी का लॉजिक। अब क्या बीटीसी गिरेगा? देखिए अभी फिलहाल के लिए, अच्छा लॉजिक बीटीसी का ही बताना ना। लेयर का लॉजिक तो सिंपल था। लेयर का तो दोनों बताया आपको। देखो लेयर का क्या बताया था कि यहाँ से गिरेगा, गिरा भी एग्जैक्टली उस पॉइंट तक जहाँ पे मैंने बाइंग बताया, और बाइंग से वहाँ से रिवर्स कर गया। अरे जिस दिन तुम इस चार्ट को सीख गए ना दोस्त, आप बोलोगे यार ये चार्ट तो। गौतम भाई ज्वाइन करवाते हो लिंक, फिर उन्हें वीआईपी में ज्वाइन ऐड नहीं हो आप लोग? अरे करवा देंगे ऐड। अगर देखो बात क्या है ना, थोड़ा सा मैं बाहर भी हूँ, टीम को स्ट्रांग करूंगा, इस चीज़ के लिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये बात। और एक बात है, मैंने इसके लिए जो रूल्स बना दिया है अब, क्योंकि देखिए बात क्या है ना, कि मेरे लिए भी मैनेज कर पाना दिक्कत हो जा रहा है। तो अब मैंने वो रूल्स बना दिया कि अगर आप $250 के नीचे का बात करो, देन नहीं होगा। मिनिमम क्राइटेरिया ये हो गया अब। ठीक है, क्योंकि देखो ऑब्वियसली अगर आप बिगनर हो तो पहले डेमो मारो, सीधी सी बात है। अभी आप क्या ही करोगे मेरे से पूरा सीख के या प्लान करके। और अब मैं इसके लिए थोड़ा सा ये भी कर रहा हूँ कि जो ग्रुप होगा उसमें हाई एक्यूरेसी ट्रेड्स का ही प्लान करेंगे, बहुत कम ट्रेड्स, बहुत लेस। जो ज़्यादा आ रहा था ना वो भीड़ के कारण आ रहा था, तो एकदम लेस करेंगे। और सुपर हाई एक्यूरेसी जो रहेगा, सिर्फ उसी का प्लान करेंगे जो सबसे बेस्ट लेवल पे रहेगा। क्योंकि मुझे भी पर्सनली लग रहा है कि कुछ दिन से ना कि ट्रेड्स ज़्यादा जा रहे हैं, और उस ट्रेड्स में मान लीजिए 8-10 ट्रेड्स के चक्कर में कि ये छूट गया तो वो ले सकता है, वो छूट गया तो नहीं। लेस ट्रेड्स करेंगे, बेस्ट ट्रेड करेंगे। अब ये अप्रोच रहेगा हमारा, और ओनली फॉर दोज हु आर सीरियस। न्यू टाटा सियरा ले लो सर जी। अरे टाटा वाटा तो लिए ही हैं, अभी गाड़ी कल ब्रेक डाउन हो गया। टाटा का गाड़ी देखो, मैं तो टाटा का सपोर्ट करता हूँ, लेता हूँ गाड़ी, पर टाटा सपोर्ट नहीं करता भाई। कल बीच रास्ते में मेरा गाड़ी, मैं तो नहीं था, एडिटर मेरा था, बंद हो गया उसका। अभी टो करा के शोरूम लेके गया है। बताइए आयुष क्या लिखते हैं, आप कितने ईयर में प्रॉफिटेबल ट्रेडर हुए हो? आयुष, आयुष या आयुषी जो भी हो, देखो मेरा प्रॉफिटेबल होने में ऑलमोस्ट 3-4 साल का टाइम लग गया था। थोड़ा सा डिपेंड करता है, क्या पता है, एक टाइप का एक्सपीरियंस होता है, जो एक्सपीरियंस अगर आप खुद से ठोकर खा के सीखते हो तो भी हो जाता है, दूसरे के गलतियों से भी सीख लेते हो तो भी हो जाता है। लॉजिक ब्रो, चलो ठीक है, आप लोग लॉजिक पूछ रहे हो और बीटीसी लॉजिक लिख दो और 1200 लाइक्स करा दो। ठीक है, मैं आपके साथ बीटीसी का लॉजिक शेयर कर दे रहा हूँ। वैसे मैंने आपको सजेस्ट करा है, सैटरडे है, बी सेफ। अगर बाय चांस आपने ले लिया, वैसे मैंने मना करा था ट्रेड बता के कि मत लेना सैटरडे है, देखो सिर्फ, बट ले लिया है, गुड पॉइंट्स है। एग्जिट 90%, 80%, ठीक है, क्योंकि ऊपर का टारगेट जो है यही है, इसके बाद किस्मत हो जाएगा। ठीक है, बीटीसी लॉजिक, चलिए बीटीसी का लॉजिक मैं बता देता हूँ, और बीटीसी का लॉजिक सुन के थोड़ा सा मजा आ भी जाएगा आपको। देखो वैसे तो मैंने ट्रेड से पहले ही लॉजिक आपको बताया था, बट फिर भी सुन लो लॉजिक क्या था। बीटीसी का लॉजिक क्या था कि मार्केट जो है, आज बीटीसी का लॉजिक ना पुराना लॉजिक सुना देता हूँ, कि ट्रेड बाद में चला, लॉजिक पहले सुन लो। लॉजिक पूछते हो, लॉजिक देखा नहीं तुमने? यहाँ पे लॉजिक कितना अच्छा लॉजिक दिया था, यहाँ देखो लॉजिक। सुनो, वाहियात मोमेंटम करता है। लेवल हमारे पास अभी टेक्निकली देखा जाए तो वी हैव टू लेवल्स। ये दिस इज द कैंडल, मार्केट जो है यहाँ पे आपको बताया ही था कि बड़े कैंडल से जो फॉल आया था,
और वो फॉल रिजेक्ट कर गया था, तो उसके बाद दोबारा मार्केट उसको लुढ़का के यहाँ तक लाया, ठीक है? लेके आया था और लेके आने के बाद यहाँ से जो है मार्केट रिजेक्ट करके बड़ा अप मूव किया था। अब बड़ा अप मूव करके जो ये फॉल कर रहा था, तो जो दूसरा सपोर्ट था यहाँ पे, तो टेक्निकली मैंने ये जो ट्रेड आप लोगों के साथ कल एक ट्रेड लिया था, याद होगा लाइव में, ठीक है? जो मैंने 1200 पॉइंट्स कैप्चर करा आपके साथ और उसके बाद निकाल दिया था, वो ट्रेड था यहाँ पे बॉटम पे, ये वाला। अब इसके बाद मार्केट यहाँ से निकला, अब ध्यान देना जो चीज़ मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी, आज भी बताने वाला हूं कि जो ऊपर का लेवल जहां से मार्केट आया है, कहां तक जाएगा, एग्जैक्टली उस जगह तक जाने का कोशिश करेगा। मैं लाइव में था, मुझे इसको बुक करके निकलना था, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मार्केट गया जरूर, ठीक है, गया जरूर, और अगर हम और जूम इन करें, पर इस लेवल को यहां पे नहीं छू पाया, जो ट्राई करके फिर से फटेगा, फटा। दिस इज द कैंडल वेयर मार्केट टेक्स अगेन लिक्विडिटी, और ये चीज आप लाइव कल का देखना, पता चल जाएगा, बता दिया था पहले, नहीं कर पाओगे, सही लेवल पे लोगे तो ट्रेड चलेगा। अब इस जगह से मार्केट फॉल किया टेक्निकली, फिर से 2200 पॉइंट। अब यहां देखना, नॉट ओनली दिस टाइम, अगेन मार्केट हंट किया लिक्विडिटी यहां पे फिर से, आज सुबह 5:45 पे, और मार्केट इस बार, पिछले बार आज का दिन है, ये दोनों ही खराब है। क्या है, क्या पता ही है, एकदम वाहियात मोमेंटम करता है। लेवल हमारे पास अभी टेक्निकली देखा जाए तो वी हैव टू लेवल्स, ये लेवल्स, ये लेवल्स। अगर मार्केट इस लेवल को टच करने जाएगा तो आई थिंक मार्केट इसको भी टच करेगा, तो टेक्निकली वी हैव वन लेवल्स जो कि है 84791, जिसके ऊपर अगेन लिक्विडिटी है यहां पे, ठीक है। और मल्टीपल लेवल नीचे में जो है ना, लेवल्स की भरमार पड़ी हुई है। आप देखिए, यहाँ लेवल, यहाँ लेवल, यहाँ लेवल, यहाँ लेवल, तो बहुत सारे लेवल्स ही लेवल्स। तो नीचे के साइड का लेवल्स का कोई वैल्यू फिलहाल के लिए नहीं है, बट अगर गिनना ही पड़े तो बोल सकते हो ये एक लेवल है, ठीक है। दूसरा लेवल एग्जैक्टली मार्केट अभी है जहां पे है। अब देखो, अगर ये दिन, मैं बताता हूं तुमको एकदम कड़वा और सच्चा आंसर तुमको देता हूं, सुन के मजा आ जाएगा। अगर ये दिन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इवन संडे भी रहता ना, तो मैं तुमको यहाँ पे बाइंग का ट्रेड प्लेस करने के लिए बोलता, ठीक है। आज इसको देखो, अब यहां तक तुमको बताया कि लेवल्स क्यों था यहाँ पे। अब आई नो बहुत सारे लोग भाग गए होंगे, कितने लोग भागे हैं, नहीं भागे हैं, वाह, चलो ये अच्छा बात है ना, ये अच्छा बात है कि आप लोग सीरियस हो इस चीज़ को, ठीक है। क्या बोला, अब यहाँ से सुनो बात को, कि अगर कोई भी दिन रहता तो मैं तुमको यहाँ पे बाय करने बोलता, ठीक है। हुआ क्या था, अगर टेक्निकली देखो तुम, तो मार्केट ने ना एक बार यहाँ पे लिक्विडिटी लिया था ऊपर के साइड, फिर एक बार यहाँ पे लिक्विडिटी लिया था ऊपर के साइड, यानी दोनों बार मार्केट किसको बाहर करा, दोनों बार मार्केट सेलर को बाहर करा, ठीक है। सेलर को बाहर करा और मार्केट गिरा भी, लेकिन जब यहां तक मार्केट आ गया इस जगह तक, इसके बाद जो ये प्राइस एक्शन बनाया ना, ये थोड़ा सा बोल सकते हो ये कैरेक्टर बदलना स्टार्ट कर दिया मार्केट यहाँ पे, और यहां से बिना इसका लिक्विडिटी को लिए मार्केट मूव करा, दोबारा फिर आया, पर फिर बिना लिक्विडिटी लिए मूव करा, फिर आया, फिर बिना लिक्विडिटी लिए मूव कर गया। तो इस जगह से मार्केट का जो कैरेक्टर था वो बदल गया, और मार्केट अब क्या है कि जाना नहीं चाह रहा है नीचे। तो जिस कारण इस चीज़ को देख के मैंने पहला पॉइंट ऑफ व्यू बनाया कि भाई मार्केट अगर, ठीक है, और गिरना चाहता तो ऑब्वियसली भाई इतना मौका मिला, फिर इसके बाद लो और लो ब्रेक करता, या एटलीस्ट यहाँ से करता। इस जगह से अपना कैरेक्टर ही बदल लिया, हर बार लोअर लो, लोअर हाई की जगह हायर हाई हायर लो बनाने लगा। तो जब ये चीज़ें पूरा, इवन यहाँ पे भी मार्केट ने कोशिश करा, बट इससे भी फॉल नहीं कर पाया। आप देखिए, एक तो यहाँ पे गिरा, बड़ा रिवर्सल आ गया, इस बार गिर जाना था नहीं गिरा, इस बार भी गिर जाना था नहीं गिरा। तो ऑब्वियस सा बात है, जब इतना टाइम नहीं गिरा मार्केट और इसका ब्रेकआउट देके जब यहाँ से लिक्विडिटी ले रहा है, तो ऊपर के जो लेबल्स हैं वो एकदम इंटैक्ट मल्टीपल टाइप का लेबल दिख रहा था जो नीट एंड क्लीन है। और दूसरी बात, ये लेबल्स में थोड़ा सा 2-4 पॉइंट्स के लिए बच गया था। जब मार्केट यहाँ से चढ़ा ही था तो चढ़ने के बाद टारगेट तक गया नहीं, टारगेट को जाने से पहले छू के वापस आ गया। तो मेन जो रीज़न था मेरा बाय करने का या सोचने का, वो था ये गैप। अगर ये गैप मार्केट नहीं क्रिएट करता तो मैं ये मान के चलता कि मार्केट जो है लिक्विडिटी ले लिया, अब ये फॉल करके नीचे के सारे लिक्विडिटीज को टैप करेगा। चूंकि इसने ये गैप को क्रिएट करे गिर गया, तो फिर मैं सोचा कि अब ये मार्केट संभल कहाँ से सकता है, क्योंकि अगर गैप है तो गैप फिल करने जा ही सकता है। तो इसके कारण जो अगला लेवल्स था, तो यहाँ पे तो खिचड़ी लेवल है, अब ये लो ये लो ये लो, कौन सा लोगे? अगर यहाँ तक लोगे तो उसके बाद फिर यहाँ भी लेवल्स है। तो ऑब्वियसली जब नीचे के साइड मल्टीपल लेवल होता है ना, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी ऐसी होती है कि या तो गिरेगा तो क्रैश ही आ जाएगा, नहीं तो आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल देखो जहाँ पे बाइंग किया जा सकता है। तो एक लेवल ये था जहाँ पे मार्केट परफेक्ट जगह पे था, जहाँ से ब्रेकआउट भी आया था पिछली बार, ठीक है, और जहाँ पे एक कैंडल का बड़ा वाला कैंडल का बेस भी है।
तो मेरा एक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि शेर अगर शिकार को देख के 2 कदम पीछे हटता है तो डर के नहीं हटता है, वो झपट्टा मारने के लिए हटता है। तो जब ये यहाँ पे आया, इस लिक्विडिटी पे आया, तो इसी कारण यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने के बाद, 1-2 कैंडल का हाई ब्रेक करने के बाद हमने ये सोचा कि अगर यहाँ से मार्केट चलता है, बस एक दुश्मन इसका सैटरडे ने नहीं रोका, दैट्स गुड। तो इस जगह पे जो है मार्केट, हाँ नो डाउट, मैं तो खुद नहीं लिया यार, क्या मतलब है, मुझे सैटरडे नहीं ट्रेड करना है। बाकी जो है देखो लॉजिक, अगर यही ट्रेड, देखो सिंपल सा बात समझो, यही चार्ट मंडे को बेस्ट ट्रेड है। मैं पहले ही बोल चुका हूं तुमको, सेम ट्रेड अगर मंडे को बने लेना, इसलिए लॉजिक सीख लो, लॉजिक खराब नहीं है आपके लिए। ट्रेड करो या ना करो, सैटरडे को ना ट्रेड कर नहीं करना है, मंडे को सेम चार्ट बने, एग्रेसिवली बाइंग करना है वहां पे। तो सबसे बड़ा, अगर किसी मैं एक डीप क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, इस ट्रेड में आपको आंसर करना है, ठीक है, द की रीजन, द मेन रीजन जिसके कारण मुझे थोड़ा सा लगा कि ये जा सकता है, अपार्ट फ्रॉम सैटरडे को थोड़ा सा हटा दो, वो तो दिन का बात है, वो कौन सा लॉजिक था बताइए, आप बताओ। आंसर देखता हूं कितने लोग कर पाते हैं। व्हाट द रीजन, मैंने बताया भी, बट आपसे आपसे जानना चाहता हूं। 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, 4 ऑप्शन, ऑप्शन बता देता हूं। बीटीसी के ट्रेड का मेन रीजन, मेन की फैक्टर क्या हुआ होगा मेरा। पहला रीजन, चेंज ऑफ कैरेक्टर, COHC। दूसरा रीजन, ठीक है, लोअर लिक्विडिटी, ब्रैकेट PPT, जो कि पैनिक पॉइंट ऑन ट्रेंड। तीसरा रीजन, अप ट्रेंड। एंड चौथा रीजन, LQDTY गैप, अप साइड वाला। आप बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा रीजन था। देखता हूं कि क्या आंसर आता है। बर्नौल लगा लो, बर्नौल तो लगवाऊंगा ना भाई लगाऊंगा क्या, 0.4। द राइट आंसर इज, देखिए इंपॉर्टेंट तो सब है, सब इंपॉर्टेंट है, बट द राइट आंसर इज दिस। करवा लो। अच्छा, पोल लेता हूं, ठीक है, पोल लेता हूं। BTC ट्रेड लॉजिक की फैक्टर 1, पोल ले लेता हूं सबसे बेस्ट, 3, 4, ठीक है, पोल ले ले रहा हूं और चारों ऑप्शन आपके सामने है। इस ट्रेड के पीछे जो मेरा डिसीजन फैक्टर था वो क्या था, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, जिसके कारण मुझे लगा कि अब ये ऊपर जाएगा। लोअर लेवल पे पीटी लिया था, यानी कि यहाँ पे जो मार्केट ने लिक्विडिटी लिया और एक अच्छा कैंडल बनाया ये, ठीक है। तीसरा कि मार्केट जो है बार बार अप ट्रेंड में है ये, और चौथा जो ये गैप थोड़ा सा छोड़ दिया मार्केट ने ये। आप बताइए, वैसे सब है रीजन, बट द मेन रीजन, क्या बात है, क्या बात है, क्या ही बात है, सही बात है, द मेन की फैक्टर। और मैं बताऊं एग्जैक्टली ये जो चारों ऑप्शन दिख रहे हैं ना, चारों फैक्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, और इसी तरह से इंपॉर्टेंट था। पहला क्या इंपॉर्टेंट था, 62% लगभग लगभग ये इंपॉर्टेंट था, 22% वो इंपॉर्टेंट था, और 12% वो भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, कि यहाँ पे लिक्विडिटी लिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको देख के ले लिया, आपने जो वोट डाला है वो पोल के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ हुआ है, ठीक है, ग्रेट, वेरी गुड, 510 वोट। ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग, यस 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 यस। भाई सपोर्ट, अच्छा, इसका इसका बता सकते हो क्या, इस ट्रेड का लॉजिक क्या होगा। इसका लॉजिक तो खैर क्या ही होगा। अच्छा लगा ना ये ऑप्शन, ये ऑप्शन रहे, ये डेली करेंगे प्लान, बताइए, आपका एक तरह से Q&A हो जाएगा। डेली रखेंगे क्या इस टाइप से पोल, ये बताओ, आपकी नजर है भाई। यस, कितने लोग चाहते हो कि डेली ऐसा एक 2-3 क्विज हो जाए, मजा आ जाएगा।
क्या आपका स्किल भी टेस्ट हो जाएगा। और मैं तो एक और चीज सोच रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ आपका एग्जाम लेने का, ठीक है, जीओटी में, जीओटी ग्रुप में जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, कि आपके लिए ना एक चार्ट बनाऊं और उस चार्ट पे पूछूं, ठीक है, और 4 ऑप्शन दूं कि क्या है, और आंसर के बाद मैं दिखाऊं, बताऊं आपका कि क्या स्कोर रहा। ये मेरा आइडिया आया था दिन, वैसे ही सोया हुआ था, बोला यार एक काम करते हैं, सबका चार्ट देखने का नजरिया सेम है, तो क्यों ना हम लोग इस पे जो है क्वेश्चन ये कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे कि आप लोग उस चार्ट को देखोगे और एक किसी तरह से इसको गूगल फॉर्म के थ्रू या मतलब एग्जाम के थ्रू किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, मजा आ जाए। सैटरडे संडे को एक एग्जाम रहेगा, ठीक है, चार्ट का एकदम, और चार्ट पे आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे बाय या सेल करना है, और रीजन बिहाइंड ये चीज़ है, राइट आंसर, मजा आएगा। बट इसके लिए वही समझ में नहीं आ रहा कि एग्जाम कैसे लें, जिससे कि खुद परसेंटेज सही में आ जाए। जिसको पालेगा उसी पेलेगा भाई, रट लिए हो कॉन्सेप्ट ना, रेडी है, करते हैं इसका एग्जाम, बेस्ट आइडिया होगा, बट कैसे करें वही समझ में नहीं आ रहा है इस चीज को, देखता हूँ, बात करूंगा, कोई फ्रेंड होगा तो। हाँ, यस यस, मजा तो बहुत आया, आज खुश तो बहुत हो गए तुम, 1 घंटा भाई, पता क्या है भाई, पता होता है कहाँ से नीचे, कहाँ से भाई को पता होता है कहाँ से ऊपर कहाँ से नीचे आएगा। यस, देखिए इसीलिए इसमें ना आपको मैंने सजेस्ट करा था कि आप यहाँ पे ही 90% क्वांटिटी एग्जिट मार दो, क्योंकि ये सब ट्रेड्स जो है ना, आप समझिए, जब भी मार्केट कोई भी लिक्विडिटी को लेके आता है ना, तो उस ट्रेड में पोटेंशियल कम हो जाता है। अगर पोटेंशियल रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा, बट रीजन, सर आपके स्कूल टीचर आपसे ट्रेडिंग लर्निंग लेने के लिए कभी पूछते हैं क्या? मैं मिस्टर ज्योति, मैं आपको एक बहुत ही सैड बात बताता हूँ, ठीक है, मुझे ये चीज़ बोलना नहीं चाहिए, टीचर वीचर जो होता है ना आज के टाइम पे, जो था मेरा टीचर, उसमें बहुत सारे टीचर थे, कुछ अच्छे टीचर्स थे, कुछ अच्छे टीचर्स नहीं थे, जिनको लगता था, क्योंकि मैंने एक चीज़ लाइफ में नोटिस करी है कि अगर आप किसी को भी अच्छा परफॉर्म करवाना चाहते हो तो देयर आर 2 वेज। पहला वेज जो कि काम नहीं करता है, और लोग सोचते हैं कि वो काम करता है, कि आप उसको क्रिटिसाइज करो, आप उसको प्रेशराइज करो, और मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो है वो सोचते हैं कि लोग बेहतर इस तरीके से बनेंगे कि अगर आप उसको धमकाओगे या बोलोगे कि तुम नहीं कर पा रहा है, वो देखोगे, ये काम ही नहीं करता है। चाहे आपका बच्चा है, चाहे आपका स्टूडेंट है, चाहे आपका फैमिली मेंबर है, अगर आपको उससे बेस्ट वर्क करवाना है तो यू विल हैव टू अप्रिसिएट, छोटा छोटा चीज को भी आप अप्रिसिएट करो, ऐसे झूठा मत करो, कुछ भी गलत है वो छोड़ो, लेकिन अगर कुछ अच्छा कर रहा है उस चीज को अप्रिसिएट करो, वो बंदा अपना 100% देगा। तो क्रेडिट लेने सब आ जाता है, ठीक है, बट बोल सकता हूँ कि जो टीचर सच में ग्रेट टीचर था, वो टीचर कभी क्रेडिट लेने नहीं आया, बट उसके लिए, उनके लिए, मेरे लिए आज भी दिल पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। नो डाउट, जो टीचर्स हैं वो बोलते ही हैं कि मेरा स्टूडेंट था, मेरा स्टूडेंट था, मेरा स्टूडेंट था, ठीक है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि मैं एक बार अपने साथ एक फ्रेंड के साथ जा रहा था, ठीक है, तो उस समय ना, मैं, देखो, मैं इंडिपेंडेंट हूँ पिछले 14-15 साल से, ठीक है, मैं पैसा कमाता हूँ, 14-15 साल तो नहीं बोलूंगा, 11 साल के आसपास तो हो ही गया होगा। तो मेरा एक दोस्त था, वो मेरे साथ रहता था, स्पेशली मैं और वो था खड़ा, उसको बुलाया, और उसको बुला के इस बात के लिए धमकाया कि भाई तुम इसके साथ रहता है, तुमको भी फोन बेचना है क्या जिंदगी में? अब मैं उस समय थोड़ा ना वो करता था कि शॉप शॉप वालों के मोबाइल सेल करता था, और थोड़ा मतलब जुगाड़ में कमाता था, 1000-2000 एक फ़ोन सेल करके। बोला यार क्या मतलब है इस चीज़ का, कमा, ठीक है, अब क्या करेगा आदमी, हर आदमी पढ़ के ही बनेगा क्या? या वो चीज़ है स्कूल में पास। अब फिर वही चीज़ है कि बाद में वही आदमी क्रेडिट लेने आता है तो खराब लगता है, बट चलो, बोले कोई तो क्रेडिट तुमने नहीं दिया, हम दे दिए तुमको। समझे, वही बात है। हाँ, मैंने कॉइन पे ट्रेड किया है, लो गुरुजी, दौर से पाए लागू, लो उठाओ भाई, हमें भी आपकी तारीफ हाथ पकड़कर ऊपर उठाओ। अरे आप देखिए, बात समझिए, आप हमारी लाइव देख रहे हो ना, आप इस लाइव पे बैठे हुए हो ना, इट्स द साइन, पहला साइन, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ इवन, क्या है योर जर्नी, मीम कॉइन पे एक ट्रेड लेट आया हूँ, अच्छा मीम कॉइन पे ट्रेड देखता हूँ। अरे क्या बोलूँ, ये क्यों छूट रहा है पता नहीं, देखना पड़ेगा क्यों छूट रहा है ये बार बार। ठीक, चेक करो बीटीसी की, अच्छा बीटीसी तो देखो चेक कर, और बीटीसी डन हो गया, ठीक है। बीटीसी अगर किसी का बचा हुआ भी था तो एग्जिट एग्जिट एग्जिट, क्योंकि सैटरडे है दोस्त, मैं एकदम सजेस्ट ही नहीं करूंगा कि आप बहुत बड़ा टारगेट के लिए वेट करो आज।
इवन इन 5% 10% क्वांटिटी में भी मैं एकदम एग्रेसिव हूं कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल मार लो या निकल जाओ 100%, क्योंकि देखो डेस्टिनेशन पहुंच गया मार्केट, और पहुंच ही गया, क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे शॉर्ट का ट्रेड ले लेगा गौतम भाई, देखिए बात क्या है ना, शॉर्ट का ट्रेड भी लिया जा सकता है। कहाँ से पर अब थोड़ा सा कैंडल नीचे आ चुका है, लेवल्स पे ले तो नहीं पाए हम लोग, बात करते रह गए, और स्टॉप लॉस आज के दिन में 200 पॉइंट का लेंगे तो फिर रिस्क रिवॉर्ड नहीं फेवर होगा, तो इसीलिए अगर किसी का ऊपर से है देन गुड। जीओटी अल्टीमेट द यूनिक, हेलो भाई, लाइन ऑफ क्लास शुरुआत कर दो। अच्छा ठीक है, क्या है? स्कूल में पास नहीं हुआ लेकिन लाइफ में पास होना है, क्या बात है, दुनिया ऐसा ही है दोस्त। ठीक है, वो डिनो जेम्सन ने लिखा था ना कि देखना सब मांगने आ जाएंगे अपना हिस्सा जब फसल की होगी कटाई, ठीक है, इसलिए किसी डैश की ना बन जाए तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई। ठीक है, वो था लूजर, गाना सुना आप लोगों ने? मुझे पता होता है कि मार्केट कब उठेगा कब गिरेगा, एंट्री गलत हो जाता है। मयंक नगर बात क्या होता है ना, ज्यादा एक मेरा मतलब गांव में कहावत होता है कि बहुत ज्यादा बुद्धि होना भी बृहस्पति का दोष होता है, ठीक है, ये मतलब ऐसा ही कहावत है। तो जब आपके पास एक हाई नॉलेज ऑफ चार्ट एनालिसिस हो जाए ना, तो आप उसको ना, वही आपका दुश्मन बन जाता है। आप क्या करते हो, मल्टीपल टाइम आपको पता है हर कैंडल प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, तो उसके कारण क्या है ना कि कहीं भी घुसोगे, कहीं भी निकले वो, कहीं भी हर एक चीज पकड़ना चाहोगे आप। मैं क्या इसको नहीं पकड़ सकता, इसको भी पकड़ सकता, इसको भी पकड़ सकता हूँ, 10 में 7 बार सही हो जाऊंगा, 3 बार गलत हो जाऊंगा। इसके चक्कर में कहीं पे भी नहीं घुसना होता है, और आपका नॉलेज ही आपका दुश्मन हो गया है। इवन इफ यू गेट दैट काइंड ऑफ नॉलेज, फिर भी आपको वेट करना पड़ेगा। पता है मार्केट कहाँ कहाँ से मुड़ेगा, फिर भी वेट करना पड़ेगा। पता था ना यहाँ से निकलेगा, फिर भी मना किया ना सैटरडे को ट्रेड लेने के लिए, किया ना मना। मैं इस चीज का एकदम मना कर रहा हूँ, मुझे पता है 99% लोगों को मैंने मना किया, 100% लोगों को मना किया, 90% नहीं लिए होंगे इस ट्रेड को। क्यों मना किया? क्योंकि ट्रेडिंग इसी चीज को बोलते हैं, आपके पास सैटरडे का डेटा है, आज चला गया, अगला सैटरडे जाएगा, वेरी वेरी लेस चांस से जाएगा। ठीक है, यार वॉइस का क्या दिक्कत आ रहा है यार, देखता हूँ क्या दिक्कत आ रहा है वॉइस का। हेलो, रुको कुछ करता हूँ। हेलो 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 हेलो, अब नहीं दिक्कत आएगा ऑडियो में, ठीक है, हो गया ऑडियो का जो भी इशू था रिजॉल्व कर दिया मैंने, अब नहीं आएगा, डोंट बी। नो प्रॉब्लम, खत्म, सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया, क्लियर। बीटीसी शॉर्ट, देखो बीटीसी शॉर्ट अगर आपको करना है, देख लो, बड़ा कैंडल है, वही बात है ना, मन तो नहीं कर रहा ये सब शॉर्ट, छोड़ दो, मत मारो, फंसा देगा ये एक दो बार और, नीचे से भी लिक्विडिटी लेके ही जा रहा है दोस्त, ये भी तो देखना पड़ेगा। BTC, some I student of class 12th में focused on trading with you, please suggest me education is most important। एजुकेशन, देखिए मैं एक बात तो बोलूंगा कि एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट और नो, एजुकेशन इज नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट, बट व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन। अगर आप सिर्फ रट रहे हो कोई चीज़ को, पढ़ रहे हो कोई चीज़ को जो आपके लाइफ में कभी काम नहीं आने वाला है, या फिर वो डिग्री आजकल के, मतलब मैंने भी जब पढ़ता था तो सिर्फ बोलने के लिए पढ़ता था कि भाई ये कर रहा हूँ मैं बस, ठीक है, मेहनत ही नहीं करा, घर वालों को बताने के लिए पढ़ रहा हूँ कि मैं जो है एसएससी का तैयारी कर रहा हूँ या ये चीज़ का तैयारी कर रहा हूँ। तो अगर आप उस तरह से पढ़ रहे हो तो आपके लिए वो एजुकेशन कभी काम नहीं आने वाला है, क्योंकि ना कोई जॉब उससे मिलने वाला है, ना कहीं पे आपको कहीं पे भी प्रेफरेंस मिलने वाला है, इवन आप एग्जाम एग्जाम भी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, एजुकेशन तभी इंपॉर्टेंट है जब उस चीज़ को कोई सीरियसली परस्यू कर रहा है। बीटीसी शॉर्ट टारगेट, बीटीसी शॉर्ट का टारगेट देखो, ये वाला पहला टारगेट है, ठीक है, लेकिन चांस थोड़ा कम लग रहा है मुझे, बीटीसी थोड़ा फिशी लग रहा है, बाकी देख लो, पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये है, तो बच के रहो लेकिन बीटीसी से यार, ये बीटीसी मुझे लग रहा है एक बार और ऊपर जाएगा, डरावना दिख रहा है,
बट मारे हो तो ये टारगेट है, वो टारगेट है, ट्रेड को कोशिश करो रिस्क फ्री करने का। ऊपर शॉर्ट तो नहीं कर पाए होगे ना, दिक्कत यही हो गया। मैं देखा भी जब था तब तक 150 पॉइंट ही फॉल आया है। सही रेट पे शॉर्ट नहीं होता ना, बड़ा अफसोस होता है। बाइंग सही रेट पे दिख रहा था बट शॉर्ट, चलो फिर भी होप करेंगे कि ये नीचे आ जाए। ठीक है। वांटेज देखो, वांटेज में डिपॉजिट $250 एटलीस्ट आपका प्लान होना चाहिए, एंड गूगल फॉर्म लिंक विंक सब यहीं पर है। इस पे जाके अकाउंट अकाउंट ओपन करके, यहाँ 50 लिखा हुआ है बट ये बदल जाएगा अभी, ठीक है। गूगल फॉर्म भर देना है, पार्टनर कोड गौतम है, हमारे अंडर आ जाना है। क्लासेस व्लासेस जो भी होगा सब कुछ मिलेगा, डिपॉजिट से लेके विड्रॉल तक का हर लफड़ा क्लियर होगा। एंड अगर आपका कैपिटल बड़ा है, इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 CR, तो आपका कॉन्टैक्ट सीधे मेरे से हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, मेरी टीम और मेरा एक प्राइवेट ग्रुप मैं आपके साथ बना दूंगा, जिससे कि थोड़ा आपको इजी होगा, वन ऑन वन थोड़ा बातचीत भी हो जाएगा। ठीक है, वीकली। हाँ, बट एटलीस्ट उनके लिए कैपिटल 10 लाख प्लस वाले के लिए एक बार पोल ले लेगा कैपिटल का क्या सीन है। डीके दिवाकर बोलेंगे गौतम भाई अब मजा आएगा, करोड़ों वाला मैं आ गया हूँ मैं। क्या है थोड़ा सा मुझे बीटीसी फिशी लग रहा है, इसीलिए मैंने बोला ना इथेरियम में। देखो जो मैं बीटीसी में एनालिसिस कर रहा हूँ, सेम एनालिसिस को आप इथेरियम में रेप्लिकेट कर दो। एनवी क्यों नहीं रिप्लाई करेंगे, बोलिए। ETH USD सेम सेम। थोड़ा सा बीटीसी में मुझे हल्का फिशी लग रहा है, बाकी आप स्टॉप लॉस में हो तो बैठे हो स्टॉप लॉस में, ठीक है। क्योंकि मार्केट जो है ना बड़ा ही ऐसा होता है कि कोई लेवल्स जाने के बाद साला मल्टीपल, बिटकॉइन थोड़ा 2-3 बार ट्रैप करता है बट सेलर को थोड़ा कम ट्रैप करता है, ये भी बात है। तो स्टॉप लॉसेस यहाँ पे डाल सकते हो तो यहाँ पे डाल दो ट्रेल करके, ताकि छोटा लॉस हो। चलना होगा तो ये भी स्टॉप लॉस से चल जाएगा, नहीं चलना होगा तो लॉस कम होगा आपका। मैंने वैसे आज मुझे थोड़ा सा ये अच्छा नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा शॉर्ट का टाइप चीज़ को बोला नहीं ज़्यादा, क्योंकि शॉर्ट मुझे लग रहा है पर्सनली कि ट्रैप कर सकता है। बाकी बढ़िया बात है, अगर चल जाए तो आई होप कि बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा पैसा आपको। ठीक है। GOT टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करें, प्लीज़ रिप्लाई। ये दिख रहा है आपको पिन कमेंट पे लिंक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक है। जब आप इस लिंक को खोलते हो तो यहाँ पे पूछता है कि आपको ज्वाइन करना है, तो पहले फ्री वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप। एंड अकाउंट आपका अगर वेंटेज में नहीं है तो आप ओपन कर सकते हो, अगर आपका एक्सनेस में भी है तो भी आप पार्टनर चेंज कर सकते हो। टीम का नंबर मैं आपको अभी दे दूंगा, ठीक है। उनको बोलो कि मेरा जो अकाउंट है वो एक्सनेस में है, एंड आई एम अ क्लाइंट की मैं ₹1,00,000 से ऊपर के कैपिटल पे ट्रेड करता हूँ, तो आपको जो है उसके साथ भी एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, दिखाना पड़ेगा आपको। एंड पार्टनर कोड गौतम है, इस पे वेंटेज में अकाउंट ओपन करके ये वाला गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। जैसे आप ये गूगल फॉर्म पूरा भर देते हो, अपना UID डिपॉजिट सारा, ठीक है, आपको हमारी टीम से कॉल जाके एक्सेस मिल जाता है। देखिए BTC का मैंने बोला था ना कि BTC थोड़ा सा डरावना है। श्रीकांत गायकवाड़ वेलकम है। तो BTC ने डराना स्टार्ट भी कर दिया, देखो। अब बोलोगे BTC ऐसा क्यों हुआ गौतम भाई की ट्रैप करने जा रहा है, या इतना परेशान क्यों कर रहा है? क्योंकि मार्केट का कड़वा सच्चाई है, इजी मनी नहीं देता है मार्केट। ये ट्रेड इतना इजी था ना कि ये ट्रेड कोई भी ले लेगा, समझ रहे हो ना। एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से मस्त ट्रेड दिया मार्केट ने, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा उसका एक्यूरेसी घट ही जाता है। मैं थोड़ा वो भी देखता हूँ कि जिसमें एक्यूरेसी थोड़ा कम हो। बाकी आपको स्टॉप लॉसेस बता दिया, अगर बैठ गए हो कोई तो आप क्या कर सकते हो। लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल, लव फ्रॉम बॉटम फ्रॉम माई हार्ट। ट्रेंड चेंज हो रहा है, हाँ ट्रेंड। और देखिए एक बात और है ना कि मार्केट का ट्रेंड भी चेंज हो रहा है। देखिए आप भले, मैंने वो पोल लिया था, उस पोल में आपको क्या बताया था कि यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर भी आया है थोड़ा सा, तो इतना इजीली फिर थोड़ा ट्रैप भी करना चाहेगा ना मार्केट। तो
भाई निफ्टी में कितना मिनट की कैंडल फॉलो करना चाहिए? देखिए ऐसा कोई रूल नहीं है। 1 मिनट इज अ बेस्ट कैंडल जिसपे आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस मिलता है, लेकिन इसके लिए भी क्या है ना, आपको लेबल्स मार्क करने आने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, वरना 1 मिनट का, और आपको कैंडल का साइकोलॉजी पता होना चाहिए कि कैंडल ट्रैप कैसे करता है। थैंक्स यू भाई, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मुझे भी पता होता है कब उठेगा। क्या बात है। इग्नोर माय प्रीत, अरे यार कमेंट कितना भाई, बाय करना है या सेल? आज बीटीसी से 2 फुट दूर पे रहना है, ठीक है। आर्क कॉइन टुडे, यस यस यस, प्रीमियम ग्रुप, बट यू कैन एक्सेस फ्रॉम आवर डिस्क्रिप्शन लिंक। ओके, तो लाइक का बटन दबाइए, आज का लाइव यहीं पे खत्म करते हैं। लाइक का बटन दबाइए, आज का लाइव यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा इधर भी बन गया। इसका भी लॉजिक सिंपल था, देखो सीधी सी बात समझो, ये ट्रेड भी जो हम लोगों ने देखा है, इसका भी लॉजिक यही था कि यहाँ पे लिक्विडिटी लिया था, इसीलिए मार्केट गिरता, चूंकि ऑलमोस्ट काफी ज्यादा फॉल कर गया, इसके बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट आता, क्योंकि मार्केट 50% चढ़ा हुआ था, तो जाहिर सा बात है थोड़ा मोड़ा बाउंस बैक करेगा। तो ये चीज़ ठीक है। सर जी मिनिमम कितना कैपिटल करना होगा? $250 एटलीस्ट, ठीक है। बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। मैं मिलता हूँ आप सभी से, और जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मलेशिया का सारा फोटोज मैंने डाला है, देखो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। मैं मिलता हूँ आप सभी से। कितना बढ़िया बढ़िया फोटो डाला है जी, आप लोग देखते नहीं हो। इंस्टा पे रील्स भी आ जाता है टाइम टाइम पे, ठीक है। गौतम झा एंड स्टॉक लर्नर दोनों आईडी पोस्टेड है। बाय एंड टेक केयर।